चलिए भैया, अब हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कोर्सिंग। ठीक है, तो कोर्सिंग में लिखा हुआ है दबाव, जबरदस्ती। अच्छा, रेफर्स टू द एक्ट ऑफ फोर्सिंग अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर अनलॉफुल प्रेशर और थ्रेट्स। ठीक है, तो कोर्सिंग याद रहेगा क्या बोला हुआ, रेफर्स टू द एक्ट ऑफ फोर्सिंग अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर लॉफुल प्रेशर और थ्रेट्स। Under the Indian Contract Act 1872, coercion is defined in section 15। याद रखना, इसका सेक्शन बोलो। कोर्सन का सेक्शन, दबाव जबरदस्ती का सेक्शन कौन सा है? 15 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1872 में। तो लिखा हुआ है कि कोर्सिन मीन्स कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड और the unlawful detaining or threatening to detain any property with the intention of causing any person to enter into an agreement। ठीक है, तो coercion means committing or threatening to commit any act। coercion means committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code or the unlawful detaining or threatening to detain any property with the intention of causing any person to enter into an agreement। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं भैया मेथड्स ऑफ कोर्सिंग की। तो यहाँ पे लिखा हो कोर्सिंग कैन बी कैरिड आउट इन वेरियस वेज इंक्लूडिंग फिजिकल थ्रेट्स, अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मोर। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ कोर्सिंग में क्या आ जाएगा, कोर्सिंग कैन बी कैरिड आउट इन वेरियस वेज, उसमें आ जाएगा इंक्लूडिंग फिजिकल थ्रेट्स आ जाएगा, अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी आ जाएगा एंड मोर। बिलो आर द की मेथड्स, वो कौन कौन से हैं? पहला थ्रेट्स ऑफ फिजिकल हार्म, थ्रेट्स ऑफ फिजिकल हार्म, इसमें आ जाएगा। इसका सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन में बात करते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। तो फोर्सिंग समवन टू एग्री टू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय थ्रेटनिंग टू कॉज बॉडीली इंजरी टू देम और दियर लव्ड वंस। अच्छा, तो कोर्सिंग में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है ए थ्रेटन्स टू किल बी's फैमिली इफ बी डज नॉट साइन अ प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल समझना, ए थ्रेटन्स टू किल बी's फैमिली, A threatens to kill B's family if B does not sign a property transfer agreement। ठीक है जी। फिर हम देखते हैं कि थ्रेट्स ऑफ क्रिमिनल एक्ट, दूसरा आ रहा है थ्रेट्स ऑफ क्रिमिनल एक्ट, आपराधिक कार्यों की धमकी। इसमें क्या आ जाएगा, इसका हम सबसे पहले हम बात करते हैं भैया डिस्क्रिप्शन में। तो इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द थ्रेट ऑफ कमिटिंग एन इलीगल एक्ट, यूजिंग द थ्रेट ऑफ कमिटिंग एन इलीगल एक्ट और क्राइम as defined under the Indian Penal Code to compel someone to agree। तो डिस्क्रिप्शन याद रखना, डिस्क्रिप्शन में क्या बोला हुआ, यूजिंग द थ्रेट ऑफ कमिटिंग एन इलीगल एक्ट और क्राइम एज डिफाइंड अंडर द इंडियन पीनल कोड टू कंपेल समवन टू एग्री। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, ए थ्रेटन टू पब्लिश डिफेमेटरी मटेरियल अबाउट बी अनलेस बी अग्री टू लैंड मनी। ओ अच्छा, डिस्क्रिप्शन में क्या था इसका कि यूजिंग द थ्रेट ऑफ कमिटिंग एन इलीगल एक्ट, अच्छा, और क्राइम। ठीक है, एज डिफाइंड अंडर द आईपीसी इंडियन पीनल कोड टू कंपेल समवन टू एग्री। ठीक है, एग्जाम्पल में आ जाएगा ए थ्रेटन टू पब्लिश डिफेमेटरी मटेरियल अबाउट बी अनलेस बी अग्रीज टू लैंड मनी। उसके बाद हम बात करते हैं भैया अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी की। अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अवैध कब्जा। इसमें भैया डिस्क्रिप्शन में मैं अगर बात करूँ तो लिखा हुआ डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन समवन्स प्रॉपर्टी अनलॉफुल टू फोर्स देम इनटू एन एग्रीमेंट। अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्क्रिप्शन में क्या आ रहा है इसका, डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन समवन्स प्रॉपर्टी अनलॉफुली टू फोर्स देम इनटू एन एग्रीमेंट। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, A mechanic refuses to return B's car. A mechanic refuses to return B's car unless B signs an unfair repair contract। Oh my God। ठीक है, unlawful detention of property। एक और क्या बात हो रही है इसमें आ जाएगा थ्रेट्स टू कमिट सुसाइड, 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 आत्महत्या करने की धमकी। डिस्क्रिप्शन में हम देख लेते हैं, तो लिखा हुआ थ्रेटनिंग सेल्फ हार्म, थ्रेटनिंग सेल्फ हार्म और सुसाइड टू कंपेल अनदर पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये भी क्वेश्चन में आ रहा है। एग्जाम्पल, ए टेल्स बी दैट ही विल कमिट सुसाइड, ही विल कमिट सुसाइड इफ बी डज नॉट सेल हिज प्रॉपर्टी एट अ लोअर प्राइस। ओके,
इकोनॉमिक प्रेशर भी, अच्छा आर्थिक दबाव भी आ जाएगा इसमें। उसका डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा, वाइल नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन अंडर कोर्टसिन इन द एक्ट। अच्छा एक्सप्लिसिटली मेंशन तो है नहीं है, ठीक है। अनड्यू इकोनॉमिक प्रेशर कैन समटाइम्स अमाउंट टू कोर्टसिन इफ इट इन्वॉल्व्स अनलॉफुल मीन्स। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, ए थ्रेटन्स टू ruin बीज बिजनेस बाय स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स अनलेस बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ठीक है जी। थ्रेट्स ऑफ फॉल्स प्रोसिक्यूशन, थ्रेट्स ऑफ फॉल्स प्रोसिक्यूशन, झूठे मुकदमे की धमकी। इसमें इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो भैया थ्रेटनिंग टू फॉल्सली अक्यूज और प्रोसिक्यूट समवन इन अ लीगल केस अनलेस दे अग्री टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा इसके, ए थ्रेटन टू फॉल्सली अक्यूज बी ऑफ थेफ्ट अनलेस बी ट्रांसफर हिज लैंड। ठीक है। इंपॉर्टेंट हम देखते हैं भैया असेंशियल्स के बारे में बात करते हैं, कोर्टसिन के असेंशियल। सबसे पहले इसमें आ जाएगा अनलॉफुल एक्ट। द एक्ट और थ्रेट मस्ट इन्वॉल्व समथिंग फॉरबिडन बाय लॉ सच एज अ क्राइम और इलीगल डिटेंशन। ठीक है, अनलॉफुल एक्ट को ध्यान में रखना। द एक्ट और थ्रेट मस्ट इन्वॉल्व समथिंग फॉरबिडन बाय लॉ सच एज अ क्राइम और इलीगल डिटेंशन। फिर हम इंटेंशन की बात करते हैं। इंटेंशन में क्या आ जाएगा, द पर्सन यूजिंग कोर्सन मस्ट हैव द इंटेंशन ऑफ फोर्सिंग द अदर पार्टी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। एसेंशियल ऑफ कोर्सन में क्या था भैया, सबसे पहले अनलॉफुल एक्ट आ जाएगा। द एक्ट और थ्रेट मस्ट इन्वॉल्व समथिंग फॉरबिडन बाय लॉ सच एज द क्राइम और इलीगल डिटेंशन। दूसरा इंटेंशन की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ द पर्सन यूजिंग कोर्सन मस्ट हैव द इंटेंशन ऑफ फोर्सिंग द अदर पार्टी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ठीक है। थर्ड में इफेक्ट की मैं अगर बात करूँ तो लिखा हुआ द कंसेंट ऑफ द कोज्ड पार्टी। द कंसेंट ऑफ द कोज्ड पार्टी इज नॉट फ्री। द कंसेंट ऑफ द कोज्ड पार्टी इज नॉट फ्री मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट देयर ऑप्शन। सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इफेक्ट में क्या बोला हुआ है, द कंसेंट ऑफ द कंसर्न party the consent of the coerced party is not free making the contract voidable at their option। ये कहाँ पे बात बोली गई, सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब मैं बात करता हूँ भैया इफेक्ट्स ऑफ कोर्टसिन के। इफेक्ट्स ऑफ कोर्टसिन आता है तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भैया वॉइडेबल एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, फिर आ रहा है रेस्टिट्यूशन। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या बात बोली गई, अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू कोर्टसिन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी का मतलब देख लेते हैं एक बार जरा। अग्रीव्ड पार्टी, अग्रीव्ड AGGRI, अग्रीव्ड पार्टी मीनिंग इन हिंदी। अग्रीव्ड पार्टी का मतलब होता है असंतुष्ट पक्ष। अच्छा, अग्रीव्ड पार्टी का मतलब होता है असंतुष्ट पक्ष। ठीक है, फिर से पढ़ता हूँ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू कोर्टसिन। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू कोर्टसिन इज वॉइडेबल। ठीक है, एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी का मतलब क्या था, असंतुष्ट पक्ष। फिर आ जाएगा रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन में आ जाएगा इफ द अग्रीव्ड पार्टी decides to void the contract, if the aggrieved party decides to void the contract, they may recover the benefits transferred under the contract। ठीक है, तो रेस्टिट्यूशन याद रहेगा, if the aggrieved party decides to void the contract, they may recover the benefits transferred under the contract। केस लॉस देख लेते हैं भैया। केस लॉस किसके भैया, कोर्टसिन के। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम सेशम्मा। क्या नाम है इसका यार, चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम सेशम्मा, 1917 का केस है। अ पर्सन थ्रेटन टू कमिट सुसाइड। अ पर्सन थ्रेटन टू कमिट सुसाइड टू फोर्स हिज वाइफ। अ पर्सन थ्रेटन टू कमिट सुसाइड टू फोर्स हिज वाइफ एंड सन टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी। द कोर्ट हेल्ड दिस टू बी अ कोर्टसिन अंडर सेक्शन 15। ठीक है, चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम सेशम्मा 1917 का केस है। अ पर्सन थ्रेटन टू कमिट सुसाइड टू फोर्स हिज वाइफ एंड सन टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी। द कोर्ट हेल्ड दिस टू बी कोर्टसिन अंडर सेक्शन 15। एक और केस आ रहा है, ये आ रहा है रंगा नायकम्मा वर्सेस अलवर शेट्टी। रंगा नायकम्मा वर्सेस अलवर शेट्टी 1889 का केस है। इसमें लिखा हुआ अ विडो वॉज फोर्स टू अडॉप्ट अ बॉय।
अंडर द थ्रेट that her deceased husband body would not be cremated unless she agreed. अच्छा जी, a widow was forced to adopt a boy unless the threat that her deceased husband body would not be cremated unless she agreed. अच्छा, this was deemed court sin. इसको हम क्या बोलते हैं? deemed court sin का केस है, ठीक है. समरी में देख लेते हैं. द मेथड्स ऑफ कोर्ट सिन इंक्लूड, क्या क्या आ जाएंगे इसमें? द मेथड ऑफ कोर्ट सिन इंक्लूड में कौन कौन से आ जाएंगे? पहला था थ्रेट्स ऑफ फिजिकल हार्म आ जाएगा, थ्रेट्स ऑफ क्रिमिनल एक्ट्स आ जाएंगे, अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी आ जाएगा, थ्रेट्स टू कमिट सुसाइड आ जाएगा, इकोनॉमिक प्रेशर आ जाएगा, थ्रेट्स ऑफ फॉल्स प्रोसिक्यूशन आ जाएगा. 1 2 3 4 5 6, ठीक है. पहला कौन सा था? थ्रेट्स ऑफ फिजिकल हार्म, थ्रेट्स ऑफ क्रिमिनल एक्ट्स, अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, थ्रेट्स टू कमिट सुसाइड, इकोनॉमिक प्रेशर और थ्रेट्स ऑफ फॉल्स प्रोसिक्यूशन, ठीक है. अब तो हम बोलते हैं कोर्ट सिन डिटरमाइंस फ्री कंसेंट. कोर्ट सिन अंडरमाइंस, डिटरमाइंस नहीं लिखा हुआ, अंडरमाइंस है. कोर्ट सिन अंडरमाइंस फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति, एंड मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, ठीक है. तो कोर्ट सिन डिटरमाइंस फ्री कंसेंट, ठीक है जी, एंड मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे व्हाट आर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है.